जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य अध्ययन से, जिसका ये 9वां पार्ट है जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम, साथ में ऑल वन डे एग्जाम, जिसमें भी जीके का सिलेबस होगा उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन का 9वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 8 पार्ट तक अपलोड किया जा चुका है। आप सभी साथी एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी है साथियों, बाबर, सुल्तान सिकंदर शाह। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। साथियों, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का 5वां और आखिरी शाही वंश था। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का 5वां और आखिरी शाही वंश था। इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश ने शासन किया था। साथियों, बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की लड़ाई में लोदी वंश के अंतिम सम्राट जो थे इब्राहिम लोदी, उनको हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जोरवे संस्कृत का केंद्र कहाँ था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृत का केंद्र साथियों महाराष्ट्र राज्य में था। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद साथियों हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ का असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। ऋग्वेद के बाद इसे दूसरा वेद माना जाता है। साथियों, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगर सामवेद की बात करें, सामवेद गीत संगीत में प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान सामवेद में किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है? सामर झील, चिल्का झील, लोकटक झील या वुलर झील? साथियों, सही उत्तर होगा उलर झील भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है, जो स्थित है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में। साथियों, सामर झील राजस्थान में स्थित है, खारे पानी की झील है। चिल्का झील साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। और लोकटक झील, जिसे तैरता हुआ भी झील कहते हैं साथियों, मणिपुर राज्य में स्थित है। चारों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य पर स्थित है? जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय या मिजोरम? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन साथियों मेघालय में पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 1380 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितना मीटर साथियों? 1380 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। साथियों, अगर मेघालय की बात किया जाए तो मेघालय पूर्वोत्तर भारत राज्य का एक राज्य है। मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर, जिसकी स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1970 ईस्वी को हुआ। कैपिटल यानी राजधानी है शिलांग। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 11। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कर्नाड संगमा। राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। साथियों, अगर लोकसभा की सीटों की बात किया जाए टोटल 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की साथियों 60 यानी 60 सीट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? गोंड, सहरिया, भील या मीणा? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोंड। साथियों, गोंड जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 80? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में साथियों राष्ट्रपति के महाभियोग से
संबंधित प्रावधान है। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगे तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। यह महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी में पेश किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी में पेश किया जा सकता है। साथियों, महाभियोग पेश करने के लिए सदन के कम से कम 25% यानी 25% सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। इसे पारित करने के लिए सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत भी जरूरी है। साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है अनुच्छेद 60। इसमें राष्ट्रपति के शपथ का या प्रतिज्ञान का प्रावधान है। अनुच्छेद 72 दिया गया है साथियों। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 दिया गया है जिसमें राज्यसभा संबंधित प्रावधान है। ये चारों अनुच्छेद आर्टिकल महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए चारों को हमने मेंशन किया। आप सभी साथी इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्सडाग किस देश की संसद का नाम है? रिक्सडाग किस देश की संसद का नाम है? ईरान, स्वीडन, नॉर्वे या बेल्जियम? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। स्वीडन साथियों यूरोप का एक देश है जिसकी संसद का नाम है रिक्सडाग। स्वीडन की कैपिटल की बात करें, स्टॉकहोल्म है, मुद्रा है क्रोना, प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पहले भाषा उपयोग का अध्यक्ष कौन था? वीजी खेर, के एम मुंशी, MC दागल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वीजी खेर पहले भाषा उपयोग के अध्यक्ष थे। साथियों, पहले उपयोग नहीं साथियों, आयोग है ये, आयोग। पहली भाषा आयोग 1955 में बनाया गया था और इसके अध्यक्ष वीजी खेर थे। इसने अपने रिपोर्ट 1956 में देश की जो 1957 पेश की, जो 1957 में संसद में दिखाई गई। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? सेलुलाइड, रबड़, एप्सिटास, अभ्रक? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रबड़। रबड़ जो है साथियों ऊष्मा का सुचालक है लेकिन परंतु विद्युत का कुचालक है। महत्वपूर्ण है, रेलवे के एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा ऐसे प्रश्न, इसलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण, कार्बोनेटीकरण के कारण, अपल्सकन के कारण या संरक्षण के कारण? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीकरण के कारण। लोहे में जो जंग लगता है साथियों वो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। अगला प्रश्न है, स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? क्या सिरकुदंड, त्वचा, हाथ और पैर, नाखून, बाल और खुर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाखून, बाल और खुर स्तनियों में बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 25 मार्च, 11 जुलाई? काफ़ी साथी इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि विश्व हिंदी दिवस या हिंदी दिवस। काफ़ी साथी प्रायः 14 सितंबर लगाकर चले आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा साथियों 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों, 2024 में जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। साथियों, जो अभी हाल ही में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है उसकी थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। दोनों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है? एक बार, 2 बार, कई बार या लगातार? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक बार। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल भर में यानी वर्ष भर में केवल एक बार होती है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920, 15 फरवरी 1925, 20 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1950? साथियों, सही उत्तर होगा 10 जनवरी 1920 ईस्वी को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी।
साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।